बना है। और ऊपर थोड़ा सा ये ऐसे कर ये देखो और डिजाइन बन गया है ना खूबसूरत। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं आज चोखी हवेली। सब रेडी हो चुके हैं और ये हमारा टायर है। हम लोग ऑलरेडी लेट हैं लेकिन इट्स ओके। से हाय राघव। हाय यूपी 32। यस, तो अभी वेट कर रहे हैं लिफ्ट का, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू। अमूमन ज़िंदगी में दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। काफ़ी बिजी स्केड्यूल था, मैं काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं ला पाई हूँ। तो उसका मेन रीज़न ये था, बहुत सारे फेस्टिवल साथ में थे, राघव का बर्थडे था तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये 15 अगस्त को सरप्राइज़ दिया है कि हम जा सकते हैं, हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और यू मे टेक रेस्ट। तो हमने एक जगह खोजी है, उसका नाम है चोखी हवेली। इट्स इन नोएडा। तो हमने वहाँ जाके जब देखा, एंट्रेंस इज़ जस्ट वाओ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेटअप है हवेली का। राजस्थानी गानों के साथ स्वागत है, वाह आहा। चोखी हवेली, नोएडा में राजस्थान का मजा। और दो क्यूट ऊंट भी दिख रहे हैं। हाय राघव, हाय। यूजुअली राजस्थान जाना जाता है अपने कलरफुल चीज़ों के लिए, अपने बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी फूड के लिए, डांस के लिए, कल्चर के लिए। तो जैसे ही हमने वहाँ पे टिकट काउंटर पे एंट्री करी, मुझे ये झरोखों का सेटअप बहुत प्यारा लगा। जिंदगी जिंदाबाद। जब किसी जगह पे मैं पहुँचती हूँ तो मुझे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ज़रूर रहता है कि वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ों को मैं कैप्चर कर सकूँ। ये एक लाइफ टाइम की मेमोरी है, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी, कि मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ जाकर के क्या नया एक्सप्लोर किया या सीखा। नाउ इट्स टाइम फॉर माई पंच लाइन एंड आई जस्ट लव इट। नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूँ प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। आज हम आए हैं चोखी हवेली, जो कि आपको दे रहा है नोएडा में राजस्थान का मजा। एंट्रेंस आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल क्रिएटेड है, ब्यूटीफुली क्रिएटेड है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। और प्लीज मेरे साथ आइए, आप लोग भी देखिए अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एंट्री करते ही सामने हमें एक बोर्ड सा दिखा जिसमें खाना खजाना, ज्योतिष, जादुरी कला, कठपुतली का खेल, मेहंदी, हेड मसाज, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेंशन थी। जब हम अंदर गए तो जो वहाँ उन्होंने पूरा सेटअप कर रखा था, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। चौपाल है, खटिया रखी हुई है, और ये चारपाई वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़ी रहने वाला इंसान हूँ और मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। 15 अगस्त का दिन था, वैसे ही मन में उत्साह इतना ज़्यादा है और खुशी इतनी ज़्यादा है। मॉर्निंग में हम ऑलरेडी अपनी सोसाइटी में फ्लैग होस्टिंग के बाद निकले हैं, तो यहाँ पे आए हुए मैंने हर इंसान के चेहरे पे इतनी खुशी देखी है, एनर्जेटिक हैं लोग, और वहाँ पे एक नई चीज़, नया कॉन्सेप्ट देख करके सभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मैं किसी भी चीज़ को ना बहुत डीप कॉन्सेप्ट पे सोचती हूँ। तो जब कठपुतली का खेल मैंने देखा, तो ऐसा नहीं है, मैंने सुना हुआ है, पहले से भी मेरे नॉलेज में है कठपुतली का खेल, लेकिन वो क्यूरियोसिटी की हाथों के बल पे धागों से किसी चीज़ को ऐसे नचाना कि आपको लगे कि असली इंसान है या वो जीवंत है, एकदम बड़ी ही खूबसूरत सी बात थी ये। और बाकी राघव ने एक्सप्लोर किया चाक पे मिट्टी से बर्तन बनाना कितना टफ होता है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया। मतलब ऐसे जितना आसान लगता है ना, एक दिया बनाना भी, एक दिया उकेरना भी बड़ा मुश्किल काम है। मेरे से तो कई बार प्रेशर ज़्यादा पड़ा और वो चीज़ बिगड़ भी गई, क्योंकि मेरे हैंड्स जो है ना वो हार्ड पड़ते हैं। मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ स्टार्टिंग से, तो वो चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए सॉफ्ट हाथों से छूना और उनको इत्मीनान से बैठना, पेशेंस की तो बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये जो मैंने देखा, मैंने बाद में मुझे समझ में आया ये एक तरीके की थेरेपी भी है। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा शांत कर सकें, दिमाग को शांत करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये प्रैक्टिस बहुत 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 अच्छी है। ये मेरा अपना पर्सनल जो मैंने एनालाइज किया, ये मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लास्ट में मैंने एक छोटा सा कहते हैं ना जग जैसा बनाया और उसको उन्होंने आकार दिया। तो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, मिट्टी की तरह हैं, कच्ची मिट्टी की तरह हैं, हमें आकार देना है। हमारा मन भी कच्ची मिट्टी की तरह है, हमें आकार देना है, यानी पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सोच के ही आगे बढ़ना है। अब था द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द ट्रिप कि मुझे राजस्थानी फूड एक्सप्लोर करना था, मुझे वो खाना था। तो जब मैंने यहाँ पे इनका डाइनिंग एरिया देखा, और वो इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, उन्होंने पेंटिंग्स बना रखे हैं, उनके जो खाने की चौकियाँ हैं,
क्लीनिनेस है, बहुत हाइजीनिक है सारी चीज़ें। और जब मैंने खाने की चीज़ों में थोड़ा सा निगाह डाली, नज़र डाली, तो 15 अगस्त की वजह से ना उन्होंने खाने में एक स्पेशल आइटम रखा हुआ था और वो था हमारा ट्राई कलर का पुलाव। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। दाल बाटी तो आप जानते हैं फेमस है राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। मैं यहाँ देख रही हूँ एकदम ह्यूज है सारी चीज़ें एंड इट्स लाइक छोटी छोटी चौकियों में खाना लगा करके दे रहे हैं। ऑथेंटिक कुजीन है, इट इज़ वेरी नाइस इन टेस्ट, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है बट सून आई विल। और ऐसा भी सिस्टम है अगर आप बैठना चाहें, इफ़ यू आर वेरी अडिक्टेड टू डाइनिंग टेबल्स, दे ऑल्सो हैव देयर डाइनिंग टेबल फॉर इट्स नाइस। के बारे में बात करते रहना पसंद है और वही तो इन राघव वो मुझसे चीज़ों के बारे में पूछता है। उन्होंने डेकोरेशन के लिए एक चरखा रखा हुआ है, मुझे पूछ रहे मामा ये क्या है। तो यहाँ पे टाइम है हमारे पास, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, उसको बता रही हूँ कि ये क्या है। कपड़े इसी में बनाए जाते थे, नाउ अब हम लोग मशीनों का सहारा लेने लगे हैं। हम वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी है सारी सीट्स ऑलरेडी फुल हैं, तो हमें 15 मिनट्स का टाइम मिला वेट करने के लिए। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट फूड, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ की क्यूरियोसिटी है कि फूड कैसा होगा, बिकॉज मैंने सुना है राजस्थानी कुजीन बहुत ही लजीज होता है। तो आई जस्ट वेट फॉर दैट और वेट करते हैं, मैं खा के बताती हूँ आपको कैसा है। यहाँ पे पेंटिंग्स कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत ही नीट तरीके से बनी हुई थी, कलर्स बहुत वाइब्रेंट यूज़ करे हुए थे, बहुत साफ़ सुथरा था। इससे पहले पूरा एक बैच खा करके उठा है हमारे सामने, उन्होंने पूरा एरिया बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन किया है। बर्तन जो हैं वो स्टील के बर्तन हैं और प्रॉपर कई सारी डिशेस हैं, तो कई कटोरियों से उन्होंने हमारी थालियों को सजा दिया। तो मुझे लगा कि मैं बहुत क्यूरियस थी कि क्या होगा खाने में। तो 2-3 चीज़ों का नाम मुझे पता है, दाल बाटी चूरमा, कढ़ी होती है, गट्टे की सब्ज़ी होती है, बट हर जगह का टेस्ट अलग है। तो मैं यहाँ पे बच्चों को भी बता रही हूँ कि राघव को बहुत आश्चर्य हो रहा है कि भाई ये क्या है, इतने छोटे छोटे डाइनिंग टेबल्स क्यों हैं। तो मैं वही उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पहले ऐसे ही होता था, अब हम लोग थोड़ा सा चेंज एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं, तो फिर खाते हैं टेबल और चेयर पे बैठ के, लेकिन पहले हमारी पद्धति के हिसाब से हम ऐसे ही खाना खाते थे। देखिए अच्छी बातों को जितना ज़्यादा मेंशन किया जाए उतना अच्छा है। आई मस्ट से इनकी हॉस्पिटैलिटी जो थी, जिस तरीके से ये हमें फूड दे रहे थे या ये खाना परोस रहे थे, वो इतना प्यार से हमें खाना खिला रहे थे। जीमो सा का अर्थ जो है, जैसे हम लोग जी लगाते हैं वो सा यूज़ करते हैं। और खाना तो था ही टेस्टी, बहुत ही लजीज थाली थी आई मस्ट से। मुझे पर्सनली गट्टे की सब्ज़ी और कढ़ी जो है वो इतनी अच्छी लगी। इसके साथ इनका बाटी अलग टेस्ट था, बिल्कुल दाल बाटी का टेस्ट अलग था। और बाजरे की खिचड़ी बहुत ही अच्छी, और जो प्यार था खाना खिलाने में, कहते हैं ना खाने का स्वाद प्यार से बढ़ जाता है, बहुत मुझे पसंद आया, बहुत ही पसंद आया। डे स्पेंट वेरी वेल, मतलब मुझे लगा था यहाँ आकर के मतलब क्या ही होगा, मेरा दिमाग बहुत सारे कंफ्यूजन्स में था। बट गाइस इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर आप नॉर्थ एरिया में रह रहे हैं और वहाँ पे आपको राजस्थान का मज़ा मिल जाता है, तो इससे ज़्यादा आप क्या ही चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से एक बार मस्ट विजिट प्लेस है, आपका आना बनता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने अपनी 2-3 चीज़ें कर ली हैं और 2-4 मेरी बकेट लिस्ट में है, तो आगे मैं आपके साथ बनी रहती हूँ और आप मेरे साथ। बचपन में जादू के बारे में सुना है, और छोटे छोटे जादू या फिर जो ऐसी हरकतें कोई करता था तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। मैंने यहाँ पे वो जादू की कलाएं देखी, और मैंने देखा क्या बायोस्कोप जो अब विलुप्त हो चुका है। राघव के लिए तो वो थी ही नई चीज़, मेरे लिए भी नया ही था। राजस्थानी कल्चर को प्रेजेंट करने वाला कालबेलिया डांस, और ये जो उनकी ट्रिक्स होती हैं जिसमें वो कीलों पे डांस करते हैं, कुछ पर्टिकुलर डब्बू पे खड़े हो जाते हैं, सर के ऊपर इतने घड़ों को बैलेंस करना, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चेहरे पे एक स्माइल है, जबकि गर्मी उन्हें भी लगती है, धूप उन्हें भी लगती है, लेकिन कहते हैं ना कि जब कला में इंसान सराबोर होता है तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मुझे मेरा बचपन याद है, और लखनऊ में जेठ के बड़े मंगल के मेले लगा करते थे, उसमें हम जाते थे। तो शायद मेलों की याद आपकी भी ताज़ा हो रही होगी इस बंदूक और इसको देख करके, निशानेबाजी को देख करके। एक और बहुत प्यारा सेशन है यहाँ पर जो है लाख की चूड़ियों का, और बहुत महंगी भी नहीं है। कुछ आपको 8 का सेट 100 रुपीज़ में मिल जाता है, और बहुत प्यारे कलरफुल लाख की चूड़ियाँ हैं। मैंने यहाँ से बहुत सारी लाख की चूड़ियाँ ली हैं और बहुत ही सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं।
और देखने में कलरफुल शीशे वाली, और साड़ियों के साथ मैचिंग आप समझ सकते हो, लाइट कलर डार्क कलर्स जैसा आप चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो। शॉपिंग के लिए भी इन्होंने ऑप्शन रखे हुए हैं। यहाँ पर एक राम राम सा करके एक शॉप है जहाँ पे आपको हैंडमेड चीज़ें, बटुए, राजस्थानी डिज़ाइन पेंटिंग में उकेरे हुए कुछ आर्टिकल्स, दोहर, रजाइयाँ, गद्दियाँ, कुर्तियाँ, कुशन्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये रेट वाजिब हैं, रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे एक कॉन्सेप्ट सा बन जाता है कि इन जगहों पे रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वाजिब रेट के साथ आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ज्योतिषाचार्य वगैरह भी हैं। अगर आप इन चीज़ों पे यकीन करते हो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। राघव ने लास्ट में कहा मुझे फिश स्पा कराना है, वो फिश स्पा करा रहा है, और तब तक मैं देख रही हूँ यहाँ की खूबसूरती, लोगों की वो खुशी जो वो इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। नोटिस करना ना, खुद को थोड़ी देर थम के नोटिस करना, ये भी अपने आप में एक अलग एंजॉयमेंट है जो मैंने किया। यहाँ पे सारे लोग, मेरी जितनी फैमिली है, सब इधर उधर जा करके अपनी अपनी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन, कैमल राइड, मुझे पर्सनली ऐसे करने से डर लगता है तो मैंने नहीं एक्सप्लोर किया, लेकिन हाँ बच्चों ने ज़रूर किया है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गाइस, पूरा दिन एंजॉय करने के बाद, बहुत सारे एडवेंचर्स करने के बाद, ये कैमल राइड है जो कि यहाँ पे एंड है हमारा आज की विजिट का। इट इज़ लाइक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि नोएडा जैसी जगह पे आपको राजस्थान का मज़ा मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड टू हैं। तो आगे आती रहूँगी अपनी वादे के अनुसार कुछ और नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर के। तब तक नहीं प्रतिभा साइलिंग ऑफ। हर मैदान फतेह हो गया राघव। अब ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें निन्नू आ रही है?